हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम टैरो का ये वेबिनार है जो हमारा बेसिक मुद्दा है या बेसिक नोशन है। इंडिपेंडेंस डे होता है आज़ादी। और आज हम टैरो से आज़ादी, आपके फिनेंशियल ब्लॉकेजेस की जो भी आज़ादी है, एक लड़ाई लड़ेंगे टैरो की, जो कि शायद लड़ाई कह लो या कुछ सीखना कह लो। 2 महीने की लड़ाई होगी, बट उसके बाद अगर आप इन सारी चीज़ों को, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते हो, तो अचीव आप अपनी आज़ादी भी जीत लोगे। और आज़ादी जीतने से आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होगे। कौन कौन फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहता है, फटाफट हैंड रेज कर सकता है, थम्स अप कर सकता है, चैट बॉक्स में लिख सकता है, कोई इशू नहीं। जो जो भी फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहता है, अगर अपने आप को फाइनेंशियली सिक्योर देख रहा है या चाहता है कि मैं फाइनेंशियली सिक्योर हो जाऊं, तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट बॉक्स। और यस मी, चलो ठीक है, ग्रेट, नीतू जी ने बोला। ओके, और भी, हाँ। तो यहाँ पर जो भी हम फाइनेंशियली सिक्योरिटी की बात करते हैं, मतलब अर्निंग, तो इट इज बेसिकली अर्निंग थ्रू टैरो। और अर्निंग थ्रू टैरो आपकी कब होगी? जब हम एक हजार की एक नियम, एक चीजों को अगर फॉलो करते हैं, तो हम अपनी जो भी आपका एम होता है उसको हम फॉलो कर लेंगे। आपका टारगेट होगा उसको हम अचीव कर लेंगे। ये चीज क्लियर हुई? तो जहां से भी आप टैरो की हिस्ट्री को यहां से शुरुआत करोगे, और टैरो को आपको कैसे अर्न करना है, ये सारी हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। और टैरो है क्या, थोड़ा सा वो भी मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली आपने सबने टैरो, किसको ऐसा लगता है कि टैरो वो है कि एक मिट्ठू पालना होगा और वो एक पत्ता उठाएगा और उससे मेरा फ्यूचर पता लगेगा? ये किसने, किसके सोच ऐसी है, या किसको टैरो, क्योंकि आप लोग सब टैरो के लिए न्यू हो, तो टैरो के लिए कौन ऐसा सोचता है या चीजें करता है? प्लीज लेट मी नो। बताओ, किस किस को ये चीज वो है कि टैरो शायद ऐसा कोई टूल है जो चीजें हमको बताएगा? एनीबडी हु वांट्स? कोई बताना चाहेगा? जितना एक्चुअली आप पार्टिसिपेट करोगे, ओपन रहोगे, तो चीजें आप लोगों के लिए अच्छा है, बेसिकली सीखने के प्रोस्पेक्टिव से। क्लियर है? चलो, तो बेसिकली अगर मैं टैरो की बात करूं, एक सेकंड, अगर टैरो की बात करूं, हाँ जी, ग्रेट। तो पायल जी ने जैसे बोला टैरो इज अ रीडिंग, ग्रेट। तो रीडिंग किस चीज की? रीडिंग इन द सेंस, रीडिंग मतलब हम चीजों को एनालाइज कर सके, हम चीजों को बता सके। वेरी गुड आंसर, बहुत अच्छी चीज है, टैरो इज अ रीडिंग। अब टैरो इज अ रीडिंग बेसिकली। टैरो इज अ रीडिंग, आपको अभी स्क्रीन क्या दिख रही है प्लीज बताएंगे? हिस्ट्री ऑफ टैरो ही दिख रहा है? एक बार कंफर्म कर दे बस, यस और नो, थम्स अप कर दे अगर हिस्ट्री ऑफ टैरो ही दिख रहा है। आपको सामने स्क्रीन पर क्या हिस्ट्री ऑफ टैरो दिख रहा है? जस्ट, थैंक यू सो मच जिन्होंने रिप्लाई किया है। यस, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। तो हिस्ट्री ऑफ टैरो बेसिकली क्या बताता है? पहले के जमाने में टैरो एक गेम खेला जाता था, विच वॉज नोन एज टैरोची। टैरोची बोलते थे, और ये 14th और 15th सेंचुरी में खेला जाता था। इस गेम से डिविएशन टूल होता है, हम
टैरो कार्ड्स डिवाइन हेल्प की जगह से चीजें, क्योंकि आज आप लोग आए हो, इस टाइम यहाँ आए हो, इट इज नॉट बिकॉज कि मैंने वेबिनार रखा, इट वॉज योर डिवाइन कॉल। आप डिवाइन चाहता है कि कुछ चीजों आप सीख पाओ, उसको आपको इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है नहीं करना है वो भी आपकी कॉल है, डिवाइन का कॉल है, चीजों के आपका पर्सनल कॉल है, बट फिर भी आप चीजों को सीख पाओ, इसीलिए डिवाइन ने यहाँ पर आपको चूज किया है टैरो के बारे में। टैरो जब तक डिवाइन कॉल नहीं होता तो कोई भी इंसान उस चीज को सीख नहीं सकता है, बिकॉज इट इज अ प्योर एंड अ टोटली डिवाइन कॉल। क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं तो टेरोची बेसिकली क्या, टेरोची एक गेम था जो हमारा 14th और 15th सेंचुरी में बहुत पॉपुलर हुआ, जिससे लोग फ्यूचर प्रिडिक्ट करते थे। बट देख जैसे जैसे उस चीज को देखा गया, और 1909 में वो टेरो डेक, राइडर वेड नाम का एक इंसान थे जिन्होंने टेरो डेक इंट्रोड्यूस किए, और पामेला स्मिथ थी जिन्होंने उसमें कलर किया। आप लोगों ने सबने ये देखा होगा एक ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर और एक कलर्ड पिक्चर में क्या डिफरेंस है, कोई बताना चाहेगा? अनम्यूट करके चीजें करके, ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड पिक्चर्स में क्या मजा आता है? आपने चाहे मूवी देखी हो चाहे एल्बम देखा हो, एक ब्लैक एंड व्हाइट देखते हैं और एक कलर देखते हैं तो हमें क्या डिफरेंस दिखता है? एनीबडी? ब्लैक कलर एंड व्हाइट। बोलिए कलर्ड बोलिए। में थोड़ा सा ये रियलिटी लगती है, मतलब देखने में अच्छा लगता है। हाँ, चीजें अच्छी बिल्कुल। हैं, देख मतलब लुकिंग वाइज बहुत अच्छा लगता है। आपका बेसिकली लुक वाइज अच्छा लगता है, यू आर गेटिंग मोर कनेक्टेड विद द कलर वन, एम आई राइट? यस, कलर से आप चीजों को जल्दी रेजोनेट कर लेते हो, जल्दी क्लिक कर लेते हो, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? तो बिल्कुल सही है। यहाँ पर जो कलर भी भरे गए हैं टैरो डेक में, जो भी कलर्स भरे गए हैं वो उसका भी अपना एक नोशन है, एक इफेक्ट है, एक मीनिंग है, और बहुत ही बारीकियों से कलर के थ्रू भी हम टैरो को पहचान सकते हैं। ठीक है। कलर किसने भरे थे? पामेला स्मिथ ने भरे थे। और टैरो डेक की इन्वेंशन किसकी थी? जो ड्राइंग्स थी, चीजें थी, वो राइडर वेट की थी। ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर मैं इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर समझता हूं, सी, स्ट्रक्चर ऑफ टैरो डेक। ठीक है। आप यहाँ आए हो, अपना वैल्यूएबल टाइम दे रहे हो, चीजें कर रहे हो, तो आई होप आप इस जर्नी में आगे जाओ, इफ आपका डिवाइन कॉल है चीजें। बट इफ इन केस गॉड फॉरबिड अगर चीजें होती है तो कम से कम आप कुछ नॉलेज लेकर चलो। अब अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर टैरो डेक को हम सबसे पहले दो भागों में डिवाइड करते हैं, टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वन इज मेजर अरकाना एंड अनदर वन इज माइनर अरकाना। मेजर और माइनर अरकाना दो दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है। मेजर अरकाना क्या बताता है? हमारी लाइफ के मेजर चेंजेस, मेजर बातें। और माइनर अरकाना बताता है छोटी छोटी चीजें। अब ये छोटी छोटी चीजें चार सूट्स में अलग डिवाइड होती है, विच इज नोन एज पेंटिकल, सोर्ड्स, वैंड्स एंड कप्स। अब इस चीज को भी अपन थोड़ा सा आगे डिटेल में समझते हैं। एक टैरो कार्ड्स को, टोटल 78 टैरो कार्ड्स हैं, उसको कितने कार्ड्स में, पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेजर अगर मैं आपको बोलूं, ठीक, किसी को एक वेडिंग कार्ड, वेडिंग इनविटेशन कार्ड आया, पायल जी को आया, नीतू जी को कार्ड आया। नीतू जी, अगर आपको या पायल जी को किसी वेडिंग इनविटेशन का कार्ड आया और उसमें लिखा है मिस्टर एंड मिसेस या मिसेस पायल छाबड़ा, ठीक है। अब ये अंडरस्टूड है कि मिसेस पायल छाबड़ा है तो कौन जाएंगी? उसमें मेजर इनविटेशन किसका हुआ? पायल जी का कि उनके हस्बैंड का? दोनों होगा बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। मिस्टर एंड मिसेस पायल छाबड़ा लिखा है, या फॉर एग्जांपल आपके हस्बैंड का मिस्टर एंड मिसेस छाबड़ा लिखा है, तो इट मींस, और आपको दिया गया है, तो इट इज अंडरस्टूड ना कि आप और आपके हस्बैंड का हाँ जी। इनविटेशन प्रॉपर है, मतलब मेन इनविटेशन इनवाइटी आर यू। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक है ना। और अगर आपके फादर का नाम लिखा हुआ है तो इट मींस आपके घर से सब जने जा सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक है ना। तो विच डिनोट्स की मेजर चीजों को डिफाइन करता है कि मेजोरिटी किस चीज की है। मेजर इंसिडेंट्स बताता है, जैसे आज मैं, हमारी लाइफ के छोटे छोटे चैलेंजेस अलग होते हैं, मेजर पार्ट्स अलग होते हैं। यार मुझे घूमने जाना, मुझे अपनी लाइफ एंजॉय करनी है, 15 दिन के लिए आती, ये एक मेजर डिसीजन था। मुझे फॉर एग्जाम्पल गॉड फॉरबिड एक सर्जरी करानी है नहीं करानी है, चीजें हैं, वो एक मेजर डिसीजन है। मुझे मेरे बच्चे को इस स्कूल में पढ़ने देना है,
उसको बैग कौन सा लेना है, बुक्स कौन सी लेनी, दैट इज एन माइनर डिसीजन, पर स्कूल में कौन से देना है, इट इज एन मेजर डिसीजन। नाउ आपको मेजर और माइनर डिसीजंस में क्लियरिटी हुई? बस थम्स अप कर दीजिए, यस कर दीजिए, कुछ भी, ताकि मैं इसको आगे बढ़ूं। मेजर और माइनर में स्ट्रक्चरिंग में क्लियर हुआ कि व्हाट बेसिकली मेजर और माइनर इज? ठीक है, ग्रेट ग्रेट। चलो, यहाँ चैट में भी थम्स अप कर सकते हो, और वहां पर जो आप देखोगे तो थम्स अप के इमोजीज भी, इमोजीज भेज दोगे तो फटाफट मुझे जल्दी दिख जाएगा, तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो बेसिकली मेजर और माइनर अरकाना के, आई थिंक मेजर अरकाना के जो कार्ड्स होते हैं, मतलब आई थिंक आपको मेजर और माइनर अरकाना के डाउट्स क्लियर हो गए हो। अब मेजर अरकाना के जो कार्ड्स हैं टोटल वो है 22 कार्ड्स, और माइनर अरकाना के जो कार्ड्स हैं वो है 56। माइनर अरकाना के फिर कार्ड 56 जो है वो चार भागों में विभाजित होता है। माइनर अरकाना के कार्ड्स जो 56 कार्ड्स हैं, 56 कार्ड्स हैं, वो चार भागों में विभाजित होते हैं। एक को बोलते हैं पेंटिकल्स, एक को बोलते हैं सोर्ड्स, एक को बोलते हैं वैंड्स, एंड एक को बोलते हैं कप्स। ये अभी हम थोड़ी देर में जानेंगे किसको हम क्या बोलते हैं। क्लियर है? ये इसके चार सूट्स हो गए, और मेजर अरकाना के 22 कार्ड हो गए। यहां से इसकी जो नंबरिंग होती है वो 0 से शुरू होती है। इसमें कोई डाउट है? शैल वी प्रोसीड फर्दर? चलो, ठीक है। अब यहां पर मैं आपको बताता हूं, ये कार्ड दिख रहा है सबको? इज द कार्ड विजिबल टू एवरीवन? एक सेकंड, हाँ। अब यहां पर चीजें क्या क्या बताता है, यहां आपको देखो, इस कार्ड को देखकर क्या लग रहा है? पायल जी, एक सेकंड के लिए अनम्यूट करेंगे आप, एक सेकंड के लिए अनम्यूट करेंगे। आपको कुछ भी नहीं पता कार्ड के बारे में, बट इस कार्ड को देखकर आपको क्या लग रहा है? इस कार्ड को देख के कुछ भी जो आपको लग रहा है, देखो सही है गलत है आपको कुछ नहीं पता, बट एक फोटो को देखकर रेजोनेट क्या कर पा रहे हो आप? हम्म, एक ये बी कुछ रिलैक्स, ऐसे बिल्कुल जो मन में आ रहा पॉइंट है। पे, एज पे कहीं कोई खड़ा है और मतलब अपनी मस्ती में उसको कोई प्रॉब्लम से कुछ आइडिया नहीं है कि पीछे कुत्ता है या आगे गिर सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, देख काफी हद तक आपने चीजें क्लियर करी। अब अगर यहां पर मैं बोलूं कि कलर प्लेज अ मेजर रोल, तो हम येलो कलर को क्या बोलते हैं? अभी तक अगर हम बात करें येलो कलर को क्या बोलते हैं? हमें येलो नेगेटिव कलर सन कौन सा? से, हाँ, सन, सन सन से क्या देता है? सन क्या देता है? सन से हमें क्या सनलाइट पता देता है, लगता है? और क्या देता है? सन से हमें क्या पता एनर्जी, लगता है? एनर्जी और ग्रोथ, बोल सकता हूँ कि नहीं? ब्राइटनेस, ग्रोथ। हाँ जी, बोल सकता हूँ नहीं? कैसे अगर बोल इस सकते कार्ड हैं। में आपको येलो कलर दिख रहा है, विच मीन्स इट इज एन पॉजिटिव कार्ड, वो ग्रोथ दे रहा है। अब इसकी मैं बहुत सारी डिटेलिंग पर नहीं जाऊंगा, बट मैं आपको वैसे बता रहा हूं, तो यहां पर देखो, इट इज अ यस कार्ड। क्लियर है? यस सर। इट इज अ यस हाँ कार्ड, जी। मतलब कोई भी चीज के लिए आप जब उस कार्ड को पुल आउट करते हैं तो इट इज अ यस कार्ड। ये अपनी क्रिएटिविटी में ट्रैवल का कार्ड भी हो सकता है, मस्त मौला है, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। हम्म। ठीक है ना, न्यू बिग। अब जैसे आपने बोला, जो आपने बोला मैं उसको डिफाइन कर रहा हूं। जो हाँ डॉग है जी। वो उसको हेल्प कर रहा है, उसको डिवाइन गाइडेंस दे रहा है कि तू आगे मत जा, तू अपनी हम्म मस्ती में ऊपर देखता हुआ जा रहा है, तू आगे मत जा, अगर आगे जाएगा हम्म। तो खतरा हो सकता है। तो दिस हाँ इज जी। ऑल्सो अ पॉजिटिव साइन कि हम्म। डिवाइन हेल्प कर रहा है। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। अच्छा, अब यहां पर देखो, मेजर अरकाना के कार्ड में यहां पर एक नंबर दिख रहा है 0, जहां मेरा कर्सर है, हाँ जी। और जीरो। यहाँ नीचे नाम लिखा हुआ है, ठीक है ना, द फूल। द फूल। तो मेजर अरकाना के जो भी कार्ड्स होंगे मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, यहाँ पर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर नाम लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे नाम है। नाम लिखा हुआ। ठीक। फिर मैं आगे जाता हूँ, यहाँ पर नंबर है 2, यहाँ पर नाम है, ठीक है, नाम है। यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर यहाँ नाम पे है, नाम है। यहाँ पर नंबर है, यहाँ पर नाम है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लूंगा मैं। नंबर है, हाँ नाम जी। है, नंबर है, नाम है, नंबर है, नाम है, नंबर है, नाम है, सब में नंबर नाम आ रहा है। इसका नंबर हाँ नाम जी। कार्ड में कट गया वो थोड़ा सा, बट उसमें भी नंबर और नाम है। इसमें भी नंबर नाम नेम आ रहा है, और नंबर हाँ नेम आ जी रहा है, इसमें नंबर नेम बिल्कुल। आ रहा है, नंबर नेम आ रहा है, नंबर नेम आ रहा है, और नंबर नेम। ये कहा, हम्म। कितना नंबर हो गया? 21 हो गया। 21 हो गया। और वर्ल्ड, और एक कार्ड 0 से था, तो टोटल कार्ड कितने हो गए? 22। तो मैंने क्या बोला था, 22 मेजर अरकाना के कार्ड्स होते हैं। तो मेजर अरकाना के वो कार्ड्स होते हैं जब ऊपर से, ऊपर नंबर भी होगा, नीचे नाम भी होगा। नेम भी। अब माइनर अरकाना में जो सूट्स आते हैं, ये कप के हो गए, ये कप बना हुआ है, हाँ जी। कप के सारे कार्ड्स में कप ही बना होगा। देखो, इसमें भी कप है, इसमें भी कप है, हम्म। इसमें भी कप है, इसमें भी कप है, सब में कप दिख रहा है। हाँ जी अब यहाँ इसमें इसमें भी। भी कप दिख रहा है। हम्म। ये कप के कार्ड हो गए, पर कप के कार्ड्स में क्या चीजें हो गई, क्यों माइनर हो गए?
यहाँ देखो, यहाँ पर आपको सिर्फ नाम दिखेगा। नंबर नहीं है। अब यहाँ पर नंबर आ गया, नाम नहीं है। क्लियर। एक चीज मिस है। एक चीज मिस है, कोई भी एक चीज मिस होगी। ठीक है। ओके। यहाँ देखो, ये एक चीज मिस हो गई। अब अच्छा, यहाँ नंबर है, फिर नाम आ गया तो नंबर मिस हो गया। नंबर मिस हो गया। तो अब वो 78 कार्ड्स में अगर मैं आपको बोलूं, अच्छा उसके बाद देखो ये आ गया वैंड्स। ये वैंड्स का कार्ड है क्या? लकड़ी। चार तरीके के हाँ जी। तत्व हैं इसमें। ठीक है। हाँ जी। चार तरीके के तत्व हैं और एक स्पिरिट एलिमेंट। हमेशा हर चीज पंच तत्वों से बनती है। हाँ जी। तो ये टैरो भी हमारा पंच तत्वों से बना हुआ है। ठीक है। एक हो गया कप। कप में आप क्या पियोगे? इसको देख के क्या लग रहा है, ये कौन सा ग्लास है, इसमें क्या पियोगे? देखने में तो ये पहले तो वो उसके वाइन या वाइन। वो वैसा ही हो। बिल्कुल, वेरी गुड, कोई इशू नहीं। वाइन ग्लास, तो वाइन ग्लास जब हम, चलो हम ये भी कहते हैं, मैं इंटरेस्ट थोड़ा सा मजा भी वो करता हूं। अगर हम वाइन पीते हैं तो हमारे क्या बाहर आता है? उसमें तो एंकर या कुछ ऐसा सही आएगा। एंगर, और क्या आएगा? प्यार भी आ सकता है, न- एंगर भी आ सकता है। ऑल कुछ भी दोज आर मतलब अवर इमोशंस, इमोशंस। इमोशन। वेरी गुड, वेरी गुड। ऑल दोज आर अवर इमोशंस। तो ये सारे जो कार्ड्स होते हैं ये हमको क्या बताते हैं? इमोशन के बारे में। क्लियर है? ये हाँ हमको जी। क्या बताता है? इमोशन एस्पेक्ट बताता है। क्लियर है? यस, क्लियर है जी। अब अगर मैं सूट्स ऑफ वैंड की बात करूं, कोई और वॉलंटियर करना चाहेगा किसी को और, या मैं चीजें, चलो ग्रेट। अच्छा नीतू जी लिख रही है, ग्रेट। चलो, और कोई वॉलंटियर करना चाहेगा तो ठीक है, अदरवाइज मैं पायल जी के साथ। पायल जी अब ये बताओ, ये क्या लग रहा है आपको? हाथ में देखने से, हाथ में क्या पकड़ा हुआ है इस बंदे ने? हाथ में ये स्टिक टाइप होल्ड यस, करी वेरी हुई है गुड, और वेरी लीव्स। गुड, वेरी गुड। अब स्टिक टाइप, हाँ मतलब अब लीव्स हैं तो ऑब्वियस सी बात है, मतलब लकड़ी होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? राइट। ठीक है ना। अब अगर आप इसको जलाओगे तो क्या निकलेगा? लाइट भी है और नहीं नहीं, लाइट अगर तो इस निकलेगी लकड़ी और लकड़ी को जला दोगे तो क्या निकलेगा लकड़ी से? राख बन जाएगी, धुआं निकलेगा। हाँ, और फायर। धुआं तो बात, फायर। फायर भी तो निकलेगी। तो फायर फायर। एलिमेंट, मतलब ये एस ऑफ वैंड जो होते हैं लकड़ी वाले जो कार्ड्स हैं, वो फायर एलिमेंट को डिनोट करता है। फायर एलिमेंट, ओके। फायर एलिमेंट को डिनोट करता है। अब ये देखो यहाँ पर भी फिर मेजर, ये माइनर अरकाना का कार्ड है ना, मेजर अरकाना तो खत्म हो गए। हाँ जी। तो ये माइनर अरकाना कार्ड है, यहाँ पे फिर देखो सिर्फ नाम है, नंबर गायब है। नंबर नहीं है। ओके। फिर नंबर आ गया, नाम गायब हो गया। हो गया। हम्म। देखो, अब यहाँ पे फिर नाम आ गए तो नंबर गायब हो नंबर गए। नहीं ठीक है ना। तो ये जो होते हैं, ये हमारे अंदर की आग, हमारे अंदर के जज्बा, हमारे अंदर के जोश को डिनोट करता है। क्लियर है? है। हाँ जी। ठीक है। फायर है, आग। लकड़ी को जलाओगे तो आग ही निकलेगी ना, धुआं तो बाद में निकलेगा, पहले आग होगी। आग निकले, पहले आग निकले। ठीक है। ओके। अगर सही तरीके से आग लग जाए, अगर आग ही नहीं लगी तो धुआं ही निकलता रहेगा। ये, अब यहाँ की क्या दिख रहा है आपको? क्या पकड़ा हुआ है इसने? तलवार। तलवार, वेरी गुड। sword, सोर्ड। सोर्ड्स क्या बताता है? पावर। आपके, हमारे पास, सबके पास एक एक तलवार है। कौन सी तलवार है? हमारे सब लेकर बैठे हुए एक तलवार। कौन सी तलवार है? हमारी, टंग। वेरी गुड, हमारी टंग की। तो हम कहते हैं ना तीखी तलवार, जुबान, शब्द जो बोले जाते हैं। तो यहां पर ये कम्युनिकेशन के काम आता है। दिस इज द एयर एलिमेंट जो कम्युनिकेशन के काम आता है। क्लियर है? सोर्ड्स क्या क्लियर। बताता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना, चीजें करना। ये कम्युनिकेशन के काम आता है। फिर यहां पर देखो, माइनर अरकाना का कार्ड है। यहां पर नाम हम्म। था, यहाँ पे नंबर आ गया, फिर 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 नंबर, फिर नाम। हम्म। एक चीज गायब हो जाती है। क्लियर है? अब हाँ जी। चौथा एलिमेंट आता है, ये कौन सा है? पेंटिकल्स, न्यू। क्या? पेंटिकल्स। क्या दिख रहा है, ये क्या लग रहा है? हम्म। जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती आज की डेट में। क्या चीज हो सकती है जिसके बिना दुनिया नहीं चल सकती आज की डेट में? मनी। वेरी वेरी गुड। तो हम्म। पेंटिकल हमेशा आपको मनी अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता है, फाइनेंशियल फिनेंसिस के बारे में बताता है, चीजें। क्लियर हुआ? हाँ जी। ठीक है। अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो फिर ये देखो, चीजें क्या हो गई। एस ऑफ पेंटिकल में नंबर गायब है, यहाँ नंबर आ गया, यहाँ नंबर आ गया, यहाँ नंबर आ गया, यहाँ नंबर आ गया, यहाँ नंबर आ गया। सेम। और जब नंबर खत्म हुए, यहाँ 10 के बाद नंबर खत्म हो गए तो यहाँ नेम आ गया। नेम। पेज।
नाइट, क्वीन एंड कप। क्लियर है? हाँ जी। तो विद दिस अभी हमने क्या सीखा, अगर मैं 2 मिनट के लिए ब्रीफ करूं तो हमने क्या सीखा? कैरो कार्ड जो अभी तक चीजें शायद आपके लिए नया था, पर हमने सबसे पहले उसमें क्या क्या देखा कि हम उसको उस 2 पार्ट में डिवाइड, पहले तो वो एक डिविएशन टूल है, हमें रीडिंग्स के काम आता है। हम उसमें मेजर अरकाना और माइनर अरकाना सीखा, ये चीज क्लियर हुई? मेजर और माइनर, ग्रेट। मेजर और माइनर के बाद हमने सीखा, एक सेकेंड, मेजर और माइनर के बाद हमने क्या सीखा? मेजर और माइनर के बाद हमने सीखा कि मेजर अरकाना और माइनर अरकाना के कार्ड्स को कैसे डिफाइन करते हैं। मेजर कार्ड मेजर इंसिडेंट्स को बताते हैं, माइनर कार्ड माइनर इंसिडेंट्स को बताते हैं। और अगर अब ये बताओ, इसमें से अगर मैं आपके सामने ये 78 कार्ड रख दूं, तो क्या आप 78 कार्ड्स को अलग अलग डिवाइड कर पाओगे अकॉर्डिंग टू इस दिस सिनेरियो? स्ट्रक्चर ऑफ टैरो में मेजर अरकाना के कार्ड अलग कर पाओगे, माइनर अरकाना के कार्ड अलग कर पाओगे? यस या नो, फटाफट बता दो। क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कार्ड होता है। कार्ड जब नए होते हैं तो 78 कार्ड देखकर इंसान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, भूल जाता है क्या है। तो ये चीज कर पाओगे, मेजर माइनर अरकाना को अलग अलग? ठीक है, अगर आप इतना कर पाओगे तो बिलीव मी आपने बहुत सारी जर्नी सीख ली है चीजों को। क्योंकि इसमें ही लोग कंफ्यूज होते हैं, सबके माइंड में ये कंफ्यूजन आता है, यार ये 78 कार्ड्स हैं, कैसे याद रखने हैं, क्या करना है। अगर मैंने आपको 5 मिनट में ये डिफरेंशिएशन बता दिया, 5 मिनट 10 मिनट की जो भी क्लास हुई होगी, 10 मिनट में हमने ये सीख लिया, तो हम बहुत कुछ आगे सीख पाएंगे और डिविएशन टूल को कर पाएंगे। एक कार्ड को हम कितने एस्पेक्ट से सीखते हैं अगर मैं बात करूं, तो एक कार्ड को सबसे पहले हम इसके कलर टोन से सीखते हैं। ये न्यूमरोलॉजिकली भी हम इसको कनेक्ट करते हैं। ये नंबर, जो 0 नंबर दिया हुआ है, ये अपनी कोई डेफिनेशन कहता है, जो नाम दिया हुआ है ये अपनी डेफिनेशन कहता है। इन दोनों के बीच का कनेक्शन, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दी जाएंगी इस चीज में, ताकि आप चीजों को याद करने की जरूरत ना पड़े। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको हर एक कार्ड की हर एक डिटेलिंग याद करनी पड़े, बट अगर आपको ऐसा चीज समझ में आए, चलो मैं एक स्टोरी बताता हूं। यहाँ पर एक फूल पर्सन है, एक नया बच्चा है, मस्त मौला बच्चा जो अपनी धुन में चलता जा रहा है। ठीक है, आज शायद ये आप भी हो सकते हो कि आप अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करने चले हो। जिंदगी की नई शुरुआत करने चले हो तो आपको एक मैजिशियन मिलता है। मैजिशियन का काम क्या होता है? छलावा करना, जो एग्जैक्टली है नहीं उसको दिखाना। तो मैजिशियन से वो गुण, जो फूल बच्चा है जिसको अभी कुछ नॉलेज नहीं है, वो मैजिशियन से उसके क्या गुण सीखता है कि मैं दुनिया को कैसे चला पाऊंगा, दुनिया को कैसे चला पाऊंगा, छलावा कैसे कर पाऊंगा। क्योंकि जब तक मैं छलावा नहीं करूंगा तो मैं जिंदगी नहीं जी सकता। एम आई राइट? फिर उसके बाद में जाता है तो एक लड़की के पास मिलता है। ये लड़की आपको कैसी दिख रही है? मोर ओवर ये स्पिरिचुअल ज्यादा दिख रही है, इसके हाथ में कुछ पेपर्स हैं, चीजें हैं। तो ये अपना गुण ज्ञान, जो चीजें इसने करी हुई है, ये उसको अपना गुण ज्ञान देती है, हाई प्रीस्टेस भगवान के समान। उसके बाद ये जाता है कि भाई ठीक है, तुम्हें मैजिशियन से छलावा भी मिल गया, तुम्हें हाई प्रीस्टेस भगवान से ज्ञान भी मिल गया। अब तुम्हें एक लड़की चाहिए होगी, जो तुम्हें एक सुंदर सी लड़की चाहिए होगी, जो तुम्हारी जीवन संगनी बनेगी। अगर तुम जीवन संगनी बनोगे तो तुम्हें एक ऐसा बनना है, एक एम्परर बनना है, राजा बनना है, जिसके लिए तुम्हें बहुत सारे पहाड़ों को चीर कर आगे आना होगा, मेहनत करनी होगी। क्योंकि बिना पैसे के, बैंड इसके हाथ में भी है, बिना पैसे के काम नहीं बनेगा। फिर वो आगे जाता है, ठीक है आगे जाओगे तो तुम्हें भगवान पर भी भरोसा रखना होगा। तुम्हें कभी भी गुरु, कोई पंडित, कोई गुरु, कोई एस्ट्रोलॉजर, कोई भी चीज है जो आपको गाइड करेगा टाइम टू टाइम, ताकि आपको इक्वली गाइड कर पाए, आपको फ्यूचर देखकर चीजें, क्योंकि इसके पास सारी चाबियां हैं। उसके बाद जब तुम्हें इतना ज्ञान आ जाएगा तो तुम एक दूसरे के लिए जीवन में जुड़ सकते हो, शादी कर सकते हो। शादी करोगे तो तुम्हें अपनी जीविका जीने के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है। बाहर जब जाओगे तो तुम्हें कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। ये क्या लग रहा है आपको? शेर के मुंह में हाथ डाल रही है? क्या शेर के मुंह में हाथ डालना आसान काम है? तो तुम्हें, जब तुम बाहर अपनी जीविका कमाने जाओगे, तब तुम्हें शेर के मुंह में हाथ डालना पड़ सकता है। मतलब दैट इज नॉट द इजी थिंग्स। आपको कुछ चैलेंजेस लाइफ के देखने पड़ सकते हैं। अब लाइफ के जब चैलेंजेस देखने पड़ सकते हैं तो आपको, अगर आप चीजों को नहीं कर पाओगे तो आप क्या करोगे?
ठीक है। तब आप क्या करोगे, अपने अंदर आत्मचिंतन करोगे, इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है ये। उसके बाद जब भी समय का पहिया रोकोगे तो काम नहीं चलेगा। ये पहिया मतलब चलती का नाम गाड़ी है, रोटेशन रहेगी। रोटेशन रहेगी, चीजें रहेगी, न्याय से काम करोगे, भगवान से डरोगे, सारा काम आपका अच्छा बनेगा। टफ से टफ सिचुएशन में भी आप अपने आप को बैलेंस कर पाओगे। जब बैलेंस करोगे चीजें तो आपको डेथ मतलब नई चुनौतियां खत्म होती जाएंगी, और कुछ कुछ चीजें, ये सन प्रकाश दे रहा है ऐसे आपको, जब आपको लगेगा तो अब कुछ नहीं बचा, पर आप फिर से शुरू कर पाओगे चीजों के, आपके पास इतना करेज, इतना स्ट्रेंथ आ जाएगा कि फिर से आप शुरू कर पाओगे। शून्य में भी आप शुरुआत की खोज देखोगे। चीजों को बैलेंस करोगे तो आपकी जिंदगी आराम से चलेगी। उसमें आपको कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंस मिल सकता है, बट चीजों को सचेत रहोगे, प्रॉपर बैलेंस बनाए रखोगे, दोनों चीजों पर फोकस करोगे तो आप स्टार जैसे शाइन कर सकते हो। स्टार जैसे शाइन करोगे, लोग आपसे जलेंगे, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। उसके बाद जब आप चीजों को सब तरीके से शाइन करोगे तो आप चमक जाओगे, सूर्य की पावर आपको मिल जाएगी, पुरानी चीजें आपको कुछ बता देंगी, और उसके बाद आपकी दुनिया कंप्लीट होगी। ये स्टोरी सुन के मजा आया कि नहीं आया? कुछ चीजें थोड़ी सी क्लियर हुई? अभी हमने सिर्फ इसको क्लियर किया है। हर एक कार्ड के में हम क्या क्या चीजें देखेंगे कि अगर ये कार्ड आता है, पहले तो ये कार्ड क्या बताता है, पहले तो ये कार्ड क्या बताता है हम वो देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे हर कार्ड, चाहे 78 कार्ड में देखेंगे, पहले उस कार्ड का मीनिंग क्या है, कलर उसमें ये दिए गए हैं तो क्यों दिए गए हैं, नंबर ये है तो क्यों है, नाम ये है तो नाम का क्या इफेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे उसका कोर एसेंस क्या बताता है, उसमें जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या बताती है। उसके बाद अगर वो कार्ड, हर एक कार्ड रिलेशनशिप के लिए आएगा तो हम क्या बोलेंगे, अगर वही कार्ड, सेम कार्ड बिजनेस के लिए आएगा तो हम क्या बोलेंगे, एजुकेशन के लिए आएगा तो क्या बोलेंगे, फिनेंसिस के लिए आएगा तो क्या बोलेंगे, ठीक है, उसमें गाइडेंस आएगी तो क्या बोलेंगे, करंट फीलिंग आएगी तो क्या बोलेंगे, और हेल्थ इश्यूज आएंगे तो क्या बोलेंगे। हर एक कार्ड को हम इतने 8 तरीके के एस्पेक्ट से आज आज ऑकल्ट में 8, आज हम हर चीजों को 8 एस्पेक्ट्स और 8 बेनिफिट्स आपको देने देने जाएंगे। तो यहां से हर एक कार्ड को मैं 8 तरीके की नॉलेज से आपको एक्सप्लेन करूंगा जब हम इस चीजों की जर्नी शुरू करेंगे। तो 8 तरीके से, सबसे पहले तो हम इसके एस्पेक्ट्स में हम 8 तरीकों से जज करेंगे, चाहे वो मेजर अरकाना के कार्ड्स हो, चाहे वो माइनर अरकाना के कार्ड्स हो। ठीक है, हम सारे कार्ड्स को 8 तरीके से जज करना सीखेंगे। क्लियर हुआ? उसके बाद टिल नाउ कोई डाउट है किसी को? आर यू फीलिंग इंटरेस्टेड? मजा आ रहा है या बोर हो रहे हो? बस इतना बता दो। इंटरेस्ट लग रहा है? शायद इंटरेस्ट, हाँ, इंटरेस्टिंग, ग्रेट। चलो, अब अगर मैं आपको चीजों को लेकर रहूं, एक सेकेंड, मैं यहां से, अब हम, ठीक है, ग्रेट, थैंक यू सो मच। इज द स्क्रीन विजिबल? अब एक सेकेंड, देखो अब आपको स्क्रीन पर क्या दिख रहा है? इज द स्क्रीन विजिबल राइट नाउ? टैरो वेबिनार दिख रहा है? चलो, ग्रेट। अब यहाँ पर टैरो वेबिनार जो था, ये हमको क्या क्या बताएगा, हम इस चीजों में जब चीजें करेंगे। हिस्ट्री ऑफ टैरो हमने देखा, मेजर माइनर अरकाना कार्ड देखे, कार्ड्स के डीप मीनिंग को थोड़ा सा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, स्प्रेड्स। अब उसके बाद आता है चीजों को स्प्रेड्स। तो जब हम ये सारी मीनिंग देख लेते हैं तब हम रीडिंग कर पाते हैं किसी की, पायल जी के जीवन में क्या चल रहा है, पायल जी मयंक जी के चीजों में क्या चल रहा है। तो आप लोग इंटरेस्टेड हो रीडिंग के लिए? चलो, फटाफट जो सबसे पहले हैंड रेस करेगा या अनम्यूट कर कर बोलेगा, मैं उसकी रीडिंग करता हूँ। एक क्वेश्चन की रीडिंग होगी। चलो देखते, मैसेज आया किस बार। मुझे अनम्यूट कर लीजिए जिसने भी लिखा है। चलो, अब तो सबके यार, ओप्पो, ओप्पो जी, ठीक है। आजाद जी थे, आई थिंक सो। आजाद जी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। मैंने यहाँ से ओके परमिट कर दिया है, प्लीज अनम्यूट। हाँ जी, आजाद जी कोई भी एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, मुझे आप अपना नाम बताएं प्रॉपर और अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। मेरा नाम रतन आजाद है सर। रतन आजाद, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सर?
1 अगस्त 1986। 1 अगस्त 1986, एम आई राइट? जी जी। सर क्वेश्चन पूछिए। सर क्वेश्चन तो यही है कि थोड़ा बिजनेस को लेके है मेरा क्वेश्चन है कि मैं मतलब इसमें किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, किसी जो भी क्वेश्चन आपके मन में, जो भी क्वेश्चन आप पूछिए। हाँ जी, हाँ आएंगे। जी, हाँ जी। बोलिए। मेरे मन में यह है कि मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में भी था, अभी इंश्योरेंस सेक्टर में हूँ। मैं ये चूज नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अभी कौन से सेक्टर के लिए मतलब बनाऊं। अच्छा ठीक है। आपका ओके। आपने अभी आपका बिजनेस किस चीज का है? मेरा इंश्योरेंस का अभी इंश्योरेंस में जॉब लाइन में है सर। जॉब में हूँ, मैं वैसे जॉब में हूँ सर, ये तो जिनसे कहा। देखो, बिजनेस में अप डाउन जरूर आ रहे हैं, पर बिजनेस में अगर आप अभी आगे चीजें बढ़ेंगे, अभी टाइम थोड़ा सा चीजें को लिए क्रूशियल चल रहा है, पर बिजनेस में आपको ग्रोथ दिख रही। जॉब में ना सेटिस्फेक्शन नहीं है आपको। जी जी। जॉब में इजीली सेटिस्फाइड नहीं होते आप चीजों को, आपको बहुत सारे इल्यूजन्स और कंफ्यूजन्स रहते हैं, एम आई राइट? हम्म। तो जो चीजें हैं, जॉब पर आप फोकस ज्यादा करो। फोकस करने के लिए जॉब इंश्योरेंस सेक्टर में कर रहे हैं। यस सर। आप सुबह कितने बजे उठते हैं? सर मैं उठता लेट हूँ, लमसम 7 साढ़े 7 बजे उठता हूँ। कोई बात नहीं, 7 साढ़े 7 भी उठते हैं तो चीजें, दो चीजें आप रेमेडी करोगे। एक तो हरी मूंग की दाल पक्षियों को डालना शुरू कर दो। जी। अपनी छत के ऊपर नहीं डालना है, या तो कटोरे में, या जो वो प्लांट हैंगर्स आता है, जो बर्ड फीडर आता है, उसमें डालेंगे। और दूसरी चीज, सुबह उठकर नहा धोकर अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हो 8 साढ़े 8 से पहले, तो आपके लिए बहुत ज्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज खुल जाएंगी। ये दो रेमेडीज आप कीजिए, आपको काफी हद तक चेंज दिखेंगे। आपकी जो फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, जो आपका करियर सेटिंग है जिसमें आप कंफ्यूज हो, वो चीजें आपको दिखेंगी, उसमें क्लियरिटी मिल जाएगी। जो हरी मूंग बताई आपने सर, वो कौन हाँ से जी। वार को कैसा? सर अगर देखो, बुधवार से वैसे शुरू करोगे, बट अगर डेली दोगे तो ज्यादा अच्छा है अभी, क्योंकि जो चीजें देख पा रहा हूं मैं प्रॉब्लम, तो अगर आप डेली दोगे, एक मुट्ठी आधी मुट्ठी हरी मूंग की दाल भी आप पक्षियों को दे दो। ठीक है। ठीक है, चलिए। पायल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। पायल जी, अनम्यूट योरसेल्फ। जिस जिसने लिखा था, हेलो। मयंक हाँ जी, हाँ जी। मयंक जी, ओके। चलो पायल जी पहले आप कर लो, फिर मयंक जी। पायल जी, क्वेश्चन आपका। पायल जी, आपकी डेट ऑफ बर्थ? 23 मार्च 1979। ओके। 23 मार्च 9। 1979। जी पायल जी, क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन मेरा मतलब ये है कि स्टेबिलिटी नहीं है, मतलब कहीं मन ना टिकता नहीं है कि कुछ काम ये होता है कि भाई मैं इंडिविजुअल अपना कर सकूं कुछ। करती कई जगह ट्राई हूँ, लेकिन ये है कि सक्सेस नहीं मिलती। फोकस नहीं होता, जल्दी जल्दी से ना फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है आपका। और जो भी करती हूँ उसमें मतलब मेहनत ज्यादा होती है, रिजल्ट नहीं आता उस हिसाब से। हाँ, जितनी आप मेहनत करते हो, आपको ये लगता है यार इतनी मेहनत कहीं और करी होती तो मुझे रिजल्ट मिलता, मैं मेरे मेहनत के हिसाब से मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा, इसी चक्कर में आपको कंफ्यूजन ज्यादा दिखती हैं हाँ जी। चीजों के लिए। कंफ्यूजन्स के लिए जो चीजें हैं, और हमेशा आपको लगेगा यार, आई वैल्यूड मोर एंड आई अर्नड वेरी लेस, एम आई राइट? यस। उस चीज के लिए सबसे पहले आपको अपना
केतु को बैलेंस करना है। केतु आपको चीजों को इल्यूजन क्रिएट कर रहा है, दिखता कुछ है एकदम से। जब आप कोई चीज नई स्टार्ट करते हो तो बहुत सारी प्लानिंग प्लॉटिंग हो जाती है, और बाद में जब वो हम्म। चीजें टारगेट अचीव नहीं होता, या चीजें जब आपके हाथ में आती है चीजें, तो आपको क्या, अरे मैंने तो इतना कुछ सोचा था, ये तो चीजें हुई नहीं। मतलब मेहनत तो मेरी हाँ, ज्यादा हुई, बट एट द एंड मुझे रिजल्ट्स कम मिला। एम आई उसके राइट? यही उसमें होता है। एक्सपेंस, हाँ जी, एक्सपेंस अपने पास से ज्यादा हो जाता है और वो हाँ, अचीव, मत हाँ, हाथ में वो कुछ नहीं आता ना। सेटिस्फेक्शन नहीं, नहीं हाथ में कुछ नहीं सेटिस्फेक्शन। आता। सेटिस्फेक्शन उसलिए नहीं, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है। तो आपके कंफ्यूजन की क्लियरिटी के लिए आप दो रेमेडी करेंगे। एक तो आपको मोर पंख अपने बेड साइड पे रखना है, 5। 5, ओके। 5 मोर पंख अपने बेड साइड पे रखोगे, ठीक है। ओके, और ठीक है जी। दूसरी चीज, सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट आप ऑनलाइन ले सकते हो, जैसे भी आपको लगेगा। एक सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट आता है, 600-700 रुपए का मिलेगा हार्डली। वो ब्रेसलेट आप ओके, पहनो, आपको बहुत ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी चीजों की। ठीक है, मतलब उससे सक्सेस। गुरु, हाँ, क्लियरिटी मिलेगी। क्लियरिटी मिलने से ही आपको सक्सेस आएगा। आपका सक्सेस जो है ना, आप चीजों को, कई बार ऐसा लगता है कि यार मैंने थोड़ी सी देर कर दी, इस चीज को मैं तब कर लेती तो ज्यादा अच्छा होता। हाँ जी। ये आपके अंदर ना एक ड्रॉबैक है चीजों को, तो आप चीजों को ना ग्रास्प कर लेते हो, पर जब तक करते हो तब तक थोड़ी सी गाड़ी आगे निकल जाती है। मैं राइट और रॉन्ग? राइट। तो ये जो क्लियरिटी फेस है, ये आपको ब्रेसलेट से चीजों से आ जाएगी। क्लियर है मैम? ठीक है, ठीक है, ठीक जी। है जी, थैंक यू ओके, सो मच। मयंक जी प्लीज अनम्यूट करें। हेलो। हेलो मयंक जी। हेलो मयंक जी, हाउ आर यू? हाय। ओके, चलिए बोलिए मयंक जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मयंक जी पहले अपना डेट ऑफ बर्थ बताएंगे। 12 फरवरी 2009। 12 फरवरी 2009, ओके, बोलिए। और मतलब मेरी लाइफ में थोड़ी सी ना कंफ्यूजिंग ज्यादा है। मेरे को बहुत कुछ करना है बट होता कुछ नहीं। देखो, आप हर चीज को ना इमोशनली ग्राउंड्स पर ले लेते हो और वहां जाकर फंस जाते हो। चीजों को, हर चीज को इमोशनली कनेक्ट करते हो। एनालाइज करोगे, पर इमोशनली कनेक्ट करोगे, और उसके बाद जब वो चीजें होती है ना, तो आपको बहुत पेन होता है कि यार मेरे साथ ये ऐसा क्यों हो गया। और वही कहीं ना कहीं आपका ड्रॉबैक, मतलब आपकी लाइफ की जो चैलेंज। यू आर वेरी केपेबल इनफ टू डू एवरीथिंग। आप सब कुछ कर सकते हो, सब ओके। कुछ कर सकते हो, सब चीजें भी वो एनालाइज भी कर लेते हो। हाँ। पर कंफ्यूजन इतना आता है, हर चीज में दो चॉइस चाहिए आपको। यार ये कर लूं, यस। अच्छा नहीं, थोड़ी देर से ऐसा करता हूँ, ये कर लूंगा। तो जो कंफ्यूजन की क्लैरिटी है, वो आप खाटू श्याम जी के दर्शन करो। कि मैं रोज आप मंदिर जाता हूँ, अब मैंने स्टार्ट किया है। खाटू श्याम जी के मंदिर जाते हो या किसी और मंदिर जाते हो? अच्छी शाम को। ठीक है, तो खाटू श्याम जी के मंदिर जब भी जाओगे, सॉरी, वेडनेसडे एंड सैटरडे आप उनके लिए एक रोज लेकर जाओगे। ओके। ठीक है, एक रोज उनके आगे अर्पित करोगे। कभी कभी महीने में एक बार दो बार आप उनको मोर पंख भी ऑफर कर सकते हो, ओके। कि उससे आपकी क्लैरिटी बनेगी। दूसरी चीज, आप जहां पर सो एक्चुअली क्या है, जो चीजें दिख रही हैं आप ना, पढ़ाई में, चीजों में, किसी भी हर चीज में कंफ्यूज होते हो, उसके लिए आपको 3 मोर पंख। ओके। आप अकेले सोते हो रूम में, या मम्मा या कोई और सोता है आपके साथ? मम्मा और सब सुन। सब सोते हैं, हाँ। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आप अपने पंखे पर 3 मोर पंख स्टिक कर लो, सेलो टेप ओके। से, चीजों से, जो पंखे की पंखियां होती है, ठीक है। और फिर इतना लगा लेना कि वो गिरे ना। दो चार हाँ। पांच टेप ज्यादा लगेंगी, चीजें होंगी, गिरे ना। और उसके बाद जो हवा आएगी, वो आपकी क्लियरिटी फेस ज्यादा वो करेगी। और अपने बेड साइड पे रोज एक गिलास पानी रात को रखकर सो, और सुबह उसको प्लांट्स में डाल दो। ओके। ठीक है, क्लियर हुआ? ओके। और मेरी मतलब कि आई मीन 12th स्टैंडर्ड नाउ, तो ओके, मतलब उससे रिलेटेड आप कुछ बता सकते हो तो। देखो, माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है चीजों को लेकर, कंफ्यूजन विद सम सब्जेक्ट्स भी चल रहा है चीजों को। ऐसा कुछ दिमाग में है कि यार ये चीज ऐसी नहीं ली होती, कर ली होती, बट आप अगर अपना कंफ्यूजन खुद क्रिएट किया हुआ है, उन चीजों को आप निकालो। और थोड़ी सी जर्नी टफ है, बट अगेंस्ट द, मतलब मेहनत इतनी करो, यू कैन अचीव अ ग्रेट सक्सेस। कंटिन्यूस फोकस ऑन योर स्टडीज। जो कुछ चीजों के लिए माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है ना,
उसको ओवरकम करो। खुद ओके। खुद प्लानिंग प्लॉटिंग करो कि आप कहां पर वीक हो उस चीज के लिए, क्योंकि ओके। आप वो आपको खुद ही बता रहा है, और अगर उसके बाद भी कुछ इश्यू होता है तो प्लीज करेक्ट मी आउट। ठीक है, आई गाइड यू। ओके, थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट। और किसी को कुछ पूछना है देखता हूँ, फिर हम अब आगे बढ़ेंगे। देखो रीडिंग ये, अच्छा, मेरा भी है एक क्वेश्चन। ओके बिल्कुल। जी नीतू जी पूछे। मेरे को वो गुड़िया के लिए पूछना है, उसको बीसीए करना चाहिए या डिजाइनिंग में जाना चाहिए, बीए में जाना, बीए डिजाइनिंग में जाना चाहिए। हेलो। हेलो जी, हम बोलो। सॉरी टू से सर, मैं मयंक की मम्मा बात कर रही हूँ। यस मैम। सर मुझे ना एक्चुअली मेरी बेटी के लिए भी रीड करवाना है, तो आई ट्राइड। मैम अभी तो प्लीज मैं नीतू जी का ले लूँ, विल सी आफ्टर द क्लास, मैं आपसे अभी कनेक्ट कर लूंगा, ठीक है ना? ओके सर, ओके। ओके ठीक है। जी नीतू जी एक मिनट। नीतू जी नाम बेटी का और डेट ऑफ बर्थ। प्राची सचदेवा, 2 अक्टूबर और 2008। डिजाइनिंग बहुत अच्छा चीज रहेगी इसके लिए। डिजाइनिंग के अलावा चीजें में थोड़ी सी ये ना मेहनत ज्यादा हो जाएगी, और इसके मन की चीजें नहीं रहेगी तो ये डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी जल्दी। वैसे भी ये थोड़ा सा जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है चीजों को ले हाँ, लेकर। 2 नंबर की वजह से हाँ तो फ्लक्चुएट ये, जल्दी होती है, मतलब हाँ हमें ना कोर्स मिल नहीं पा रहा है। बार बार ना वो चीजें आ रही हैं कि कभी ये कभी वो, उसमें उसमें दिक्कत आ रही है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा कि हम क्या करें क्या नहीं। कॉलेज में भी पता कर लिया, वो मिल नहीं रहा जैसा कॉलेज चाहती है वो। सितंबर के आसपास आपके पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं नीतू जी बेटी के लिए, उसको छोड़ना मत। जी जी। कोई ना कोई सोर्स से आपको सितंबर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती हुई दिख रही है मुझे। ओके। ठीक है, तो उस चीजों को अगर आप ग्रास्प करोगे तो चीजें मतलब इसका लाइन अप हो जाएगा क्या, मतलब जो ये सोच रही है इसको मिल जाएगा क्या? 100% हो जाएगा। थोड़ा सा बैलेंस करने की जरूरत है, 100% हो जाएगा, कोई इशू नहीं। ओके। ठीक है, थैंक यू। चलिए। अब देखो, अब हम इस कोर्स में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेरो वेबिनार की। जैसे अब मैंने बताया, तो हम एक एक कार्ड्स को इतनी सारी चीजों से सीखेंगे, स्प्रेड सीखेंगे, हम रीडिंग कर पाएंगे। रीडिंग करने के बाद सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा अर्न वाइल यू लर्न। अब जैसे ही आप चीजों को कर लोगे तो यहां से आप अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। आप पर्सनल रीडिंग दे सकते हो, वन ऑन वन। आप कंसल्टेशंस दे सकते हो। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपको इंटरव्यू की तैयारी भी कराई जाएगी कि आप इंटरव्यू पर कैसे जा सकते हो। और जो बहुत प्रेस्टिजियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, मैं अभी इस पर नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो भी नामी गिरामी प्लेटफॉर्म्स है, उनमें से किसी एक पर आपको एनरोलमेंट भी कराया जाएगा। आपको अगर उस पर नहीं करना, तो आप कैसे ग्रुप्स बनाकर अपनी क्लासेस ले सकते हो, इस चीज को अपने प्रोफेशन में बदल सकते हो, क्या कर सकते हो, आपको प्रॉपर गाइडेंस दी जाएगी। आपको प्रॉपर प्रोडक्ट्स, जो बुक्स हैं, नोट्स हैं, सारी चीजें मिलेंगी। उसके बाद आपको क्या करना, अपना जो इस चैनल को अर्निंग में आप कैसे सोशल मीडिया पर अर्न कर सकते हो, कैसे आप कोलैबोरेट कर सकते हो, कैसे आप अपना इवेंट या सेशन ले सकते हो, सारी चीजें आपको गाइड करी जाएगी इन रिस्पेक्ट ऑफ अर्निंग। ठीक है। उसके बाद क्या दिया जाएगा, यहाँ पर आपको क्रिस्टल का एक बहुत बेसिक कोर्स दिया जाएगा, जिसमें आपको सारी क्रिस्टल की नॉलेज दी जाएगी, ताकि वो आपको क्या करेगा, इट विल हेल्प यू टू गिव द रेमेडीज ऑफ क्रिस्टल। आप सेल्फ उसको यूज कर सकते हो, आप क्रिस्टल को सेल कर सकते हो, क्रिस्टल की ज्वेलरी क्रिएट कर कर दे सकते हो, आप क्रिस्टल की छोटी छोटी वेबिनार्स ले सकते हो, आप क्रिस्टल्स के साथ अपने आप को हील कर सकते हो, आप क्रिस्टल को किट बनाकर दे सकते हो, और सोशल मीडिया पर भी क्रिस्टल कैसे आप क्लाइंट्स लाओगे, वो सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करी जाएगी। और यहाँ पर टैरो के साथ कैसे हम क्रिस्टल को कनेक्ट कर कर रेमेडीज भी देते हैं, वो सारी चीजें भी बताई जाएगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया। थर्ड थर्ड बेनिफिट क्या होगा, हाउ यू कैन ग्रो योर क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को कैसे बनाओगे, यहाँ पर आपको 3 दिन की डिजिटल मार्केटिंग की क्लास भी फ्री दी जाएगी, जिसमें आपको बताया जाएगा कि आप चीजों से जीरो से शुरुआत कर कर कैसे आप अपने इंस्टाग्राम पर पेज बनाओगे, कैसे आप इंस्टाग्राम पर सॉरी, पेज बनाने के बाद कैसे आप उनसे क्लाइंट्स लेकर आओगे, कैसे आप अपना एड रन करोगे, इंस्टा फेसबुक को कैसे मर्ज करोगे, कैसे आप टारगेटेड ऑडियंस को कलेक्ट कर पाओगे, ये सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। उसके बाद आपको न्यूमरोलॉजी एस्पेक्ट से टैरो को कैसे कनेक्ट करना है, जैसे जो नंबर्स हैं वो क्या बताते हैं,
जो सिंबल्स हैं वो क्या बताते हैं, अंडरस्टैंडिंग द नंबर्स एंड टैरोज में क्लियरिटी बताई जाएगी, न्यूमरोलॉजी कंसेप्ट जो टैरो में बेस होता है चीजों को याद रखने का। एनर्जीज विद द नंबर्स क्या बताते हैं, कनेक्शन विद टैरोज एंड न्यूमरोलॉजी बताया जाएगा, आप अपनी इंट्यूशन स्किल्स कैसे इनहेंस कर सकते हो, कंबाइनिंग विद द पावर्स वो सारी चीजें आप कैसे कर सकते हो ये बताई जाएगी। वन डे टैरो स्पेल का सेशन भी दिया जाएगा, स्पेल्स में आप किस तरीके से अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर सकते हो, स्पेल्स क्या होते हैं, चीजें आपको बताई जाएंगी, सिंपल स्पेल्स एंड कॉम्प्लेक्स स्पेल्स आपको दोनों बताए जाएंगे। वन डे क्लास ऑफ टैरो स्पेल्स भी आपको कराई जाएगी। आपको यहाँ अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी, किस तरीके से आप जीरो से टैरो के थ्रू ही अर्निंग कर सकते हो, चाहे वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो चाहे वो ऑफलाइन, ऑफलाइन की चीजें भी आपको प्रॉपर गाइड करी जाएंगी। देन मेडिटेट विद टैरो, मेडिटेट विद टैरो में आपको क्या चीजें दी जाएगी, किस तरीके से आप अपने टैरो में इंट्यूशन पावर को इनहेंस कर सकते हो। ये एक दिन की क्लास होगी, इसमें भी आपको सारी चीजें रिगार्डिंग योर टैरो एंड कनेक्शन विद योर माइंड ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी, ताकि कभी भी अगर आप स्टक होते हो तो आप अपनी चीजों को हील कर पाओगे और उन चीजों को क्लियर कर पाओगे। ठीक है, अब इस चीजों के लिए अगर मैं बताऊं तो आर यू इंटरेस्टेड, कौन कौन इंटरेस्टेड है इस चीजों इस जर्नी में आगे जाने के लिए और अर्न करने के लिए, प्लीज फटाफट बताइए। ठीक है, ग्रेट। चलो, अब अगर मैं बात करता हूं तो इंडिपेंडेंस डे ऑफर में है ये चीजें, हम क्या क्या करेंगे इसमें, एडवांस टैरो कोर्स वर्थ ₹17,000, टैरो प्लस न्यूमरोलॉजी कोर्स वर्थ ₹2,000, टैरो स्पेल कोर्स वर्थ ₹999, ऑनलाइन स्किल्स ग्रोइंग वर्थ ₹4,999, क्रिस्टल कोर्स वर्थ ₹2222, रेमेडियल कोर्स वर्थ ₹3,999, टैरो प्लेसमेंट्स ऑन प्रेस्टिजियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्थ ₹5,999 और वन डे मेडिटेशन क्लास वर्थ ₹999। ये सारी चीजें, इसका ग्रैंड टोटल होता है 38,155। ये टैरो की सारी चीजें आपको 38,115 रुपए में दी जाएगी। बट अगर मैं बोलूं इंडिपेंडेंस डे ऑफर है तो डिस्काउंट किस किस को चाहिए, प्लीज फटाफट बताएं किस किस को डिस्काउंट चाहिए, क्योंकि यहां पर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी साथ साथ मिल रही है। ये कोर्स कितने टाइम का होने वाला है, क्या क्या मिलने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। कौन कौन चाहता है डिस्काउंट, ग्रेट। अगर मैं इस पे 50% का आपको डिस्काउंट देता हूं विच इज अगेन 1957, बट ये भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, किस किस को ये भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, प्लीज बताएं किस किस को ये थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। स्टिल नीड मोर डिस्काउंट, क्योंकि इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, चीजें हैं, और मैंने इसीलिए ये डिजाइन किया फॉर द फर्स्ट टाइम, सारी चीजों को क्लब कर कर। यस, जिसको डिस्काउंट, जो जो भी बोलेगा, जो चैट बॉक्स में होगा उसी को डिस्काउंट मिलेगा। और एक्साइटिंग एक ऑफर भी है, ओनली फॉर 5 कैंडिडेट्स। द फाइनल डिस्काउंट फॉर दिस इज 12,1,200 ओनली, 12,000। ये 2 महीने के अराउंड का कोर्स होने वाला है, 2 महीने के अराउंड कोर्स होगा ये। और इसमें आपको प्रैक्टिस सेशंस होंगे, आपको क्लासेस में मिलेगा क्या, नोट्स आपको पूरे मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी, आपको सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, ताकि वो सर्टिफिकेशन आप, और साथ साथ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तैयारी भी कराई जाएगी। जो जो चीजें मैंने आपको बताई गई हैं, अभी राइट अवे जो पेमेंट करता है उसको एक ब्लेस्ड टैरो कार्ड, चार्ज टैरो कार्ड का डेक, क्योंकि डेक के बिना आप नहीं सीख पाओगे, वर्थ ₹750 ओनली एट एन प्राइस ऑफ 80। बिकॉज 80 भी यहां पर क्यों लिया है, ये शिपमेंट भी नहीं है, बट इंडिपेंडेंस डे ऑफर है और आज हमारा 80th इंडिपेंडेंस डे है, इसीलिए एट एन एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ ₹80 आपको एक ब्लेस्ड टैरो कार्ड मिलेगा पूरा, जो आपको टैरो कार्ड की जर्नी में आगे जाकर हेल्प करेगा। तो अगर ये स्पेशल बोनस है ओनली फॉर 5 कैंडिडेट्स राइट अवे, जो भी चीजें एनरोल करते हैं, अगर आप इस चीज को एनरोल करते हो तो ये आपको 80 रुपीज में एक टैरो ब्लेस्ड टैरो कार्ड भी मिलेगा, और आपको सारी चीजें विद रिस्पेक्ट ऑफ टैरो कार्ड भी बताई जाएंगी। तो आर यू इंटरेस्टेड, जिसको भी इंटरेस्ट है तो ही और शी कैन आस्क मी और फॉर द पेमेंट लिंक एट 9171915656। मैं अपना नंबर भी चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, 9171 9 सॉरी 915656।
9171915656 मैंने चैट बॉक्स में भी डाल दिया है। तो ये ऑफर ओनली एंड ओनली आज रात 12 बजे तक वैलिड है। जिसको भी चीजें करनी है, अगर अभी पार्शियल पेमेंट भी आप कर कर अपनी सीट रिजर्व करा सकते हो। जो बैचेस हैं, ये बैचेस 20 या 22 ऑफ अगस्त से स्टार्ट होगा। टाइमिंग 1 घंटे का, 1 से 1.25 घंटे की क्लास होगी। और इनिशियली सैटरडे संडे क्लास नहीं होगी। और जब आपका ये पूरा कोर्स हो जाता है, उसके बाद भी आपको लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा। कोई भी डाउट्स होते हैं, हम उसको ग्रुप में मर्ज कर देते हैं, और ग्रुप के साथ आपको पुराने स्टूडेंट्स के साथ भी आपको प्रैक्टिस का मौका मिलता है। उसके जब ही आपका कोर्स हो जाता है, आपको प्लेटफॉर्म पर चीजें मिल जाती है। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स होता है, क्वेरीज होती हैं, ग्रुप आपके लिए हमेशा ओपन रहता है। आप सारी चीजों को, इन्फॉर्मेशन को ग्रास्प कर सकते हैं। ठीक है। और यहाँ पर बीच बीच में आफ्टर द क्लास भी आपकी 15 दिन में, 20 दिन में एक लाइव सेशंस होते हैं, जिसपे हम रीडिंग करते हैं, विच विल हेल्प यू टू एक्सप्लेन, टू मेक यू प्रैक्टिस। और जो हमारे एक्सपर्ट स्टूडेंट्स हैं, वो भी ग्रुप में साथ रहते हैं। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, उनको भी हम आपको उसी कम्युनिटी में मर्ज कर देते हैं, ताकि आप उनको पहले से भी उनसे अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस? इज एनीबडी इज हैविंग एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है, प्लीज चैट बॉक्स में लिखें यस या नो। चलिए, तो विद दिस वी विल वाइंड अप द सेशन राइट अवे। जो भी पेमेंट डिटेल्स हैं, मैंने नंबर डाल दिए, उस पर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और इस ऑफर का आज रात 12 बजे से पहले अवेल कर सकते हैं। क्लियर है? अदरवाइज इसके बाद सिर्फ आपको टैरो कोर्स ही मिलेगा विद दैट सेम प्राइस। ये आज इंडिपेंडेंस डे ऑफर है, जो ये बोनसेस आपको मिला है। दिस इज फॉर द फर्स्ट टाइम इतने सारे इंडिपेंडेंस डे ऑफर में जो ये बोनसेस है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एज वेल, कि आपको मिल क्या रहा है। मैंने ये स्टिल कर दिया, जिस जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है, ही और शी कैन टेक द स्क्रीनशॉट। बट अगर ये होगा तो मैं आपके रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप नंबर पर भी डिटेल शेयर कर दूंगा। तो जिसको भी पूछना है, 9971915656 पे भी कंसल्ट कर सकता है, या फिर आप डायरेक्ट नीतू जी से भी कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। एनी डाउट टू एनीवन? फॉर द लास्ट टाइम आई एम कॉलिंग यू। कोई डाउट है किसी को रिगार्डिंग कोर्स या कोई कंटेंट? चलिए, टिल देन सी यू फॉर द नेक्स्ट टाइम। ओके, यहाँ से, ओके, बाय बाय। मैं